हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ अपनी एक और महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारी क्लास जो हम लेके आ रहे हैं ना, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए बस यूं ही, ठीक, और जुड़े रहिए हमसे। प्लानिंग पार्ट 2। आज की क्लास जो क्लास 2 की है, क्योंकि लाइट की थोड़ी इंटरवेंशन थी, इसलिए फिर से आपको जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्यों तक हमने बात कर ली थी कि हमारे प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, और उसके आधार पर हमने अपनी बातचीत को रखा। अब आगे की जो बातचीत हम करेंगे वो वाकई आपको और महत्वपूर्ण बातचीत हम करेंगे, और उसका आधार वास्तव में क्या है? उसका है कि एक परिभाषा लेंगे और आपको बताएंगे कि पॉलिसी, गोल, मिशन, ये सब क्या होता है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हमेशा हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। सबसे पहले जानते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग सेलेक्टिंग मिशन। देखिए, प्लानिंग सेलेक्टिंग मिशन, ठीक है, प्लानिंग सेलेक्टिंग मिशन किस मिशन को सिलेक्ट करता है? एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द एक्शन टू द एक्शन टू अचीव द एक्शन टू अचीव them which requires decision making, them which requires decision making। ठीक है, them which decision making, that is choosing a that is choosing a that is choosing a course of action from among course of action among course of action among after आफ्टर नेटिव्स। अब देखिए, ये जो परिभाषा हमने दिया है प्लानिंग को समझने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। किसके आधार पर? देखिए, प्लानिंग सेलेक्टिंग मिशन। प्लानिंग क्या करता है भैया? सेलेक्ट करता है किसको? प्लानिंग सेलेक्टिंग मिशन एंड ऑब्जेक्टिंग एज वेल एज। मिशन और ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य आपके सिलेक्ट करता है प्लानिंग। एक्शन टू अचीव देम विच रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग। क्या करता है? प्लानिंग जो नियोजन है वह आपका सिलेक्ट करता है, यानी मैंने बताया कि सिलेक्शन प्रक्रिया है ये। तो प्लानिंग क्या करता है भैया? सिलेक्ट करता है किसको? मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को। और क्या करता है इसमें आप देखेंगे, एक्शन टू अचीव देम विच रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग। जो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का एक्शन के लिए आवश्यक चीजें होती हैं निर्धारण के लिए। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? कि हम कुछ निर्णय करने के तरीके में हैं। दैट चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या? कि हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन में एंगेज है, वहां पर हम बातचीत कर रहे हैं अमॉन्ग आफ्टर नेटिव्स, अपने नेटिव्स के अलावा। ठीक है, तो ये तो बातचीत रही हमारी प्लानिंग की जो क्लास 2 है। यहाँ पर हमने बातचीत किया कि प्लानिंग सेलेक्ट करता है किसको? मिशन को। मिशन के आधार पर मिशन और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। न केवल इतना करता है बल्कि कोर्स ऑफ एक्शन, उनमें जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको प्राप्त करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन भी करता है, यानी क्रियाविधि भी करता है। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग है, यानी आपके लिए, हमारी संस्था के लिए जो उद्देश्य है, उसको जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है? वह बातचीत करता है कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग ऑल्टरनेटिव्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको संकल्पना है ये प्लानिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अब आगे की बातचीत हम करते हैं। प्लानिंग के आगे की बातचीत हम कर लेते हैं भैया, जल्दी से आके, कि टाइप्स ऑफ प्लान, कि प्लान के टाइप्स कौन कौन से होते हैं।
प्लान के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं जल्दी से। कुंटज महोदय ने, हेराल्ड और कुंटज महोदय ने क्या क्या बताया। मिशन और पर्पस, मिशन और पर्पस। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके यूजीसी नेट से रिगार्डिंग, और एलटीपी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी ये टीजीटी वाले सब्जेक्ट हैं सबके रिगार्डिंग मैनेजमेंट में। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव के बाद, मिशन और पर्पस के बाद दूसरा जो होता है इसका, ये तो रहा पहला। दूसरा जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान में, वो है ऑब्जेक्टिव्स और गोल। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण चीज किस क्या बतलाया गया टाइप्स ऑफ प्लान में, तीसरा है स्ट्रेटजी, रणनीतियां। चौथा महत्वपूर्ण बात क्या बतलाया गया, पॉलिसीज, नीतियां। पांचवा महत्वपूर्ण बातचीत क्या किया गया, प्रोसीजर्स, कार्यविधि, प्रोसीजर, कार्यविधि। ठीक है, आगे छठा जो टाइप है हमारा प्लान का, वो क्या है, रूल्स यानी नियम। सातवां प्रोग्राम। ठीक है, और आठवां जो हम लोग बातचीत करेंगे, आठवां, आठवां क्या है हमारा, बजट, BUDGET, बजट। ठीक है बच्चा, ये हमारे प्लान है, टाइप्स हैं किसके, किसके टाइप्स हैं, प्लान के या फिर प्लानिंग के कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से, पहला आपको दिख रहा होगा मिशन, तो मिशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। मिशन और पर्पस के बाद ऑब्जेक्टिव और गोल क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा है आपका स्ट्रेटजी यानी रणनीतियां, इसके बारे में। पॉलिसीज यानी नीतियां, प्रोसीजर, कार्यविधि, रूल्स, नियम, अच्छा हिंदी में भी लिख ही देते हैं। ठीक है, हालांकि हम सोचते हैं कि आप लोग मिशन को मिशन ही बोलते हैं, पर्पज को हम बोलते हैं क्या, पर्पस। व्हाट इज योर पर्पज, मतलब उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी हम उद्देश्य बोलते हैं, मगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मतलब कुछ और होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये भी उद्देश्य ही है। ठीक है, हिंदी में गोल। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीतियां। पॉलिसीज का मतलब होता है नीति या नीतियां, जैसा भी आप बोल लो। प्रोसीजर का मतलब होता है कार्यविधि। रूल्स मतलब नियम। प्रोग्राम मतलब आपके प्रोग्राम को क्या कहते हैं यार हिंदी में, प्रोग्राम वगैरह, प्रोग्राम को समझ लो, प्रोग्राम आप समझते होंगे, इस टाइम नहीं याद आ रहा। बजट को बजट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, प्रोग्राम को प्रोग्राम ही मैं लिख देता हूं इसको। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, प्लान है, और इसी के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। क्या होता है ये, किस तरीके से इसको हम परिभाषित करते हैं, आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो हम मिशन के नाम से जानते हैं, मिशन क्या होता है, मिशन। ठीक है, मिशन ये क्या होता है, लिखे, द बेसिक पर्पज ऑफ और फंक्शन, द बेसिक पर्पज और फंक्शन, FU है, बेसिक पर्पज और फंक्शन, और टास्क ऑफ आर, टास्क, टास्क, और क्या है भैया, टास्क ऑफ एन एंटरप्राइज और एजेंसी, ऑफ एन, ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज और एन एजेंसी, और एन एजेंसी। ठीक है, और एन एजेंसी, और एनी पार्ट ऑफ इट, और एनी पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ इट। महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। मिशन क्या होता है,
देखिए, जानने का प्रयास करिए बच्चा, मिशन क्या होता है। द बेसिक पर्पज और फंक्शन, कि वास्तव में यह मौलिक क्या होता है, मौलिक उद्देश्य होता है या कार्य करना उनका, या टास्क होता है जो क्या होता है, इंटरप्राइज का होता है या एजेंसी का होता है या उसका कोई पार्ट होता है। ठीक है, तो यह मौलिक कार्य होता है कि मिशन, हमारा मिशन है। हमारा मिशन क्या है? अगर हम कहें मिशन, तो मिशन का मतलब क्या होता है कि यह बेसिक क्या होता है, पर्पज होता है या कार्य करने का उसका तरीका होता है, फंक्शन होता है। तो मिशन से आप समझ पा रहे होंगे मिशन क्या है। अच्छा, अब दूसरी चीज हम बात करते हैं, पर्पज ऑफ द कोर्स। दूसरी बातचीत हम कर लें, पर्पज, पर्पज पहली चीज क्या था? पहला चीज मिशन और पर्पज। तो पर्पज को अब हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। पर्पज क्या है? देखो, पर्पज ऑफ द कोर्स ऑफ, पर्पज ऑफ द कोर्ट is the purpose of the court is a interpretation of law. Court is the interpretation of law. Interpretation of law. ठीक है, and their application, and their application. ठीक है बच्चा, पर्पज क्या है? पर्पज जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा लेजिटिमेट तरीका होता है, हमारा वैधानिक तरीका होता है, वो हमको तरीका बताता है। पर्पज के बारे में क्या बताता है? पर्पज बताता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी वह क्या करता है, वह लॉ को इंटरप्रेट करता है, वह लॉ को, लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट करता है, एंड देयर एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन यानी क्रियाविधि को संपन्न कराने का प्रयास करता है। तो पर्पज अलग होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, मिशन अलग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिशन क्या होता है? बेसिक पर्पज होता है, बेसिक फंडामेंटल उसका एक उद्देश्य होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जबकि पर्पज क्या होता है? पर्पज थोड़ा लेजिटिमेट तरीका का होता है, और यह क्या बताता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अब बातचीत कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। पहले एक और चीज आती है, इन दोनों में सिनर्जी वर्ड आता है। क्या आता है भैया? सिनर्जी। तो इसको भी हम ध्यान से देखते हैं कि सिनर्जी क्या होता है। सिनर्जी को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। सिनर्जी मीन्स दैट द होल इज ग्रेटर, दैट द होल इज ग्रेटर, होल इज ग्रेटर, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, देन इट्स पार्ट। सिनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चा? सिनर्जी को अगर हम परिभाषित करें, जुड़ाव, सिनर्जी को क्या कहते हैं? जुड़ाव। सिनर्जी, कितना उसमें जुड़ाव है, कितना सिनर्जाइज है। सिनर्जी का मतलब क्या होता है आपका? सिनर्जी को हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, मीन्स दैट द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, कि संपूर्ण को क्या करता है, वह संपूर्ण को समाहित करने का प्रयास करता है, सभी को लेकर चलने का प्रयास करता है। होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, कि सब क्या है, वह अपने पार्ट्स के बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन है। अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत कर ले, ऑब्जेक्टिव्स और गोल। ऑब्जेक्टिव्स और गोल, ठीक है, हमको यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, और यहाँ पे सब गोल गोल चक्कर घिन्नी काटते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको मेहनत करनी और चीजों को अच्छे से समझनी है। ऑब्जेक्टिव्स या गोल क्या होता है? द एंड्स टुवर्ड विच एन एक्टिविटी, द एंड्स टुवर्ड्स, द एंड्स टुवर्ड्स which an activity, which an activity, which an activity is aimed, is aimed। देख भैया, क्या मैंने बोला? द एंड्स टुवर्ड विच एन एक्शन इज aimed, ऑब्जेक्टिव। एम मतलब समझ रहे हो ना? एम, द एंड्स टुवर्ड विच एन एक्टिविटी, कि हमारा जो एम हमने निर्धारित किया है
उसका जो अंतिम छोर होता है, जब हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, उस अंतिम छोर को प्राप्त करने के लिए द एंड्स टुवर्ड विच एन एक्टिविटी इज एम्ड, जो हम निर्धारित किए हैं पहले से, उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी गतिविधि को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव या गोल। फिर से बताएं, द एंड्स टुवर्ड विच एन एक्टिविटी मतलब क्या है? कि एंड्स मतलब अंतिम, टुवर्ड्स कंटिन्यू, विच एन एक्टिविटी जो उनकी एक्टिविटी चल रही है, क्या प्राप्त करने के लिए? एम्ड को प्राप्त करने के लिए, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उनकी एक्टिविटी चल रही है ना, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव या गोल। अब आते हैं अगले तरफ से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी कहते हैं ना कि हम अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी को कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक, द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक, द डिटर्मिनेशन of the basic long-term objectives of an enterprise. Long-term objectives, long-term objectives, long-term objectives of an enterprise and the adoption of an enterprise and the adoption sorry, of resources necessary, of resources necessary, of resources necessary to achieve the goal, to achieve the goal। ये क्या है भैया? इसको समझने का प्रयास करेंगे कि द क्या कह रहा है? द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए निर्धारण करता है किसी इंटरप्राइज में, एंड द एडॉप्शन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द गोल। मतलब क्या? कि किसी भी इंटरप्राइज का जो उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो छोटी छोटी क्या होती हैं, छोटी छोटी रणनीतियां बनाई जाती हैं, जो छोटे छोटे उनके समूह होते हैं, छोटे छोटे क्रियाविधि करते हुए हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसी को निर्धारण की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रणनीति। स्ट्रेटजी क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करने के लिए ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एडॉप्शन रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द गोल, और उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो गोल हमने निर्धारित किया है, उसे प्राप्त करने के लिए हम जो रिसोर्सेज को एडॉप्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी, रणनीति। ठीक है? तो रणनीति और नीति अंतर होता है। रणनीतियां समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं, जैसा देश वैसा भेष। जिस तरीके से हमारे पास समस्या आई, उस तरीके से हम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा? तो ये तो रही बात स्ट्रेटजी की। अब हम आगे पढ़ते हैं, और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह है पॉलिसीज। पॉलिसीज ये क्या है? इसे नीतियां कहते हैं, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है मैनेजमेंट में, ये आप देखें कि जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड, जनरल स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड, अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड और चैनल दैट गाइड और चैनल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। ठीक बच्चा? क्या कहा गया है? देखो, आप देख पा रहे होगे
पॉलिसीज या नीतियां क्या कहता है, जनरल स्टेटमेंट, यह सामान्य कथन होता है जो समझने के लिए हमको दिया जाता है। जनरल स्टेटमेंट होता है ये, और अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड और चैनल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग, कि हमको डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से चीज़ों को पहुंचना है, क्या हमारी नीतियां हो, किस तरीके से हम अपने मैनेजमेंट के कार्य को कर पाए, वहां पर हम इस बात को समन्वित करने का प्रयास करते हैं। तो नीति एक लॉन्ग ड्यूरेशन चीज होती है अपेक्षाकृत रणनीति के हिसाब से। नीतियों को हम जनरल स्टेटमेंट या सामान्य कथन होता है या समझ होता है, जो क्या करता है, हमको गाइड देता है। क्यों? क्योंकि हम एक रेशनल डिसीजन मेकिंग में चीजों को बतला पाए। ठीक है, ये तो बात रही हमारी पॉलिसीज की, जिसे हम कहते हैं पॉलिसीज या नीति। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वह क्या कहता है, या फिर स्लाइड चेंज कर लें बच्चा। हाँ, स्लाइड चेंज कर लेते हैं। पॉलिसीज के बाद नेक्स्ट जो है वह है प्रोसीजर। PROCEDURE, प्रोसीजर, कार्यविधि, क्रियाविधि इसे कहते हैं। प्रोसीजर ये क्या होता है, इसको हम मैनेजमेंट में किस तरीके से देखते हैं। प्रोसीजर का मतलब होता है प्लान्स दैट एस्टेब्लिश अ रिक्वायर्ड मेथड, प्लान्स दैट एस्टेब्लिश that established that established a required method of handling a required method of handling method of handling ठीक बच्चा, मेथड ऑफ हैंडलिंग क्या करने के लिए, फ्यूचर एक्टिविटी, हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटी। ठीक है, ये प्लान होता है। प्रोसीजर क्या होता है, प्लान होता है जो एस्टेब्लिश करता है हमारे आवश्यक मेथड यानी विधि को हैंडल करने के लिए फ्यूचर के एक्टिविटी में, कि हमको जो क्या करना है, हमारी जो फ्यूचर एक्टिविटी होनी है उसका एक निर्धारण करना है कि उसकी क्या क्रियाविधि हो। एक आधार देता है हमारा क्रियाविधि कि हम कैसे चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को पढ़ते हैं या फिर करने का प्रयास करते हैं, या समस्या यदि संस्था में उत्पन्न हुई तो उसको कैसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। और इन सब सारे जो हमारे समस्याएं हैं इसका समाधान कौन करता है भैया, प्रोसीजर। और प्रोसीजर में सारी चीजें सन्निहित हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है, उसे हम कहते हैं रूल्स या नियम। क्या कहते हैं, रूल्स या नियम। इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, देखो आप। रूल्स क्या होता है, रूल्स को हम कहते हैं स्पेल आउट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एक्शन, स्पेल आउट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन। ठीक है बच्चा, रिक्वायर्ड एक्शन और नॉन एक्शंस अलाउिंग नो डेस्टिनेशन, एक्शंस actions or non actions। ठीक है, और नॉन एक्शंस अलाउिंग नो डिस्क्रिशन, अलाउिंग नो डिस्क्रिशन, बिना किसी भेदभाव के, नो डिस्क्रिशन। ठीक है, स्पेल आउट मतलब क्या, कि प्लान जो आपका रूल है, नियम है, वह यह बताता है स्पेसिफिक रिक्वायर्ड ऑफ एक्शन को। क्या बताता है, विशेष रिक्वायर्ड ऑफ एक्शन अर्थात विशेष आवश्यक गतिविधि को बतलाता है, जो या क्या करता है, या एक्शन भी हो सकता है या फिर नॉन एक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, जो अलाउ करता है नो डिस्क्रिप्शन मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी में यूनानिमसली क्या करता है, बातचीत करने का प्रयास करता है संस्था के अंतर्गत। ये होता है रूल्स। अब अगला जो हमारा है प्रोग्राम, इसके बारे में भी हम जान लें। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है अ कॉम्प्लेक्स, जल्दी जल्दी लिखें, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्स पॉलिसीज, ऑफ गोल्स पॉलिसीज
procedures, rules, task assignment, steps to be taken, resources to be employed, and others elements necessary to carry out necessary to carry out a given course of action, ठीक है। ये क्या होता है, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाए आप लोग के साथ। तो मित्रों, प्रोग्राम जो है यह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क असाइनमेंट, स्टेप्स टू बी टेकन, रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड एंड अदर एलिमेंट्स। देखो, प्रोग्राम में ऊपर के जारी जो सारी चीजें हम पढ़े हैं सब कुछ सम्मिलित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है? सब कुछ को सम्मिलित करते हुए कौन कौन, गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क असाइनमेंट, स्टेप्स टू बी टेकन, किस लिए, रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड, कि हमारे पास जो सब सारे रिसोर्सेज है ना उसको वहां पर हम सन्निहित करेंगे, एंड अदर एलिमेंट जो भी हो, किस लिए, नेसेसरी टू कैरी आउट ऑफ अ गिवन कोर्स ऑफ एक्शन, किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को संपादित करने के लिए। तो जो हम प्लानिंग के स्टेप्स या टाइप्स पढ़े हैं, कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके हैं ना, इसको आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि मैनेजमेंट में इन सब सारी चीजों को बातचीत करते हैं। तो हमारा अगला एक कॉन्सेप्ट और बचा, बजट, इसको हम देख लेते हैं और फिर हमारा टाइप्स ऑफ प्लान खत्म हो जाएगा। हम देख लेते हैं बजट क्या होता है। बजट को वस्तुतः जब हम परिभाषित करते हैं तो बजट को परिभाषित करने का एक तरीका होता है अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन कहाँ भैया, न्यूमेरिकल्स टर्म्स। क्योंकि हम मैनेजमेंट के लैंग्वेज में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यह भी जानना है। यह एक स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का, जो एक्सप्रेस किया जाता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। बड़ा आसान से समझा दिया भैया बजट। मगर क्या बजट यही होता है? बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है एक्सपेक्टेड, यानी भविष्य में रिजल्ट्स क्या होगा, परिणाम क्या होगा, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, अपने वर्तमान या अपने अनुभव के आधार पर हम बजट का निर्माण करते हैं। तो ये तो कुछ रही हमारी, क्या भैया, ये तो हमारे कुछ रहे प्लान ऑफ टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है, वह रहेगा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। क्या रहेगा कि हम प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में आता है कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, हम कौन कौन से चरण अपनाते हैं प्लानिंग तक पहुंचने के लिए। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, कि प्लानिंग के कौन कौन से चरण हैं, हाउ मेनी स्टेप्स इन द प्लानिंग। तो जैसा कि जानते हैं, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पहला स्टेप क्या है, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हिंदी वाले भैया, हम सारी चीजों को हिंदी में बोल देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लिया करिए, ठीक है। बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि आप जो है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के लिए क्या हो, अवेयर रहो। कभी भी अवसर आपके लिए क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण
हो सकती है। आपदा को अवसर बनाया है ना मोदी जी। तो इसी तरीके से हमको स्टेप्स जब प्लानिंग के करते हैं तो हम अपने हर अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट यदि देखें तो नेक्स्ट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल। क्या हुआ? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग्स ऑब्जेक्टिव्स और गोल। ठीक है, गोल्स। अब हम गोल को क्या करेंगे? सेट करेंगे। जब हमको अवसर दिख रहा है ना, तब हम क्या करेंगे? गोल को सेट करेंगे, अपने उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। चलो हमको अवसर दिखा कुछ करने का, तो हम प्लान डेवलप करेंगे और फिर सेट करेंगे अपने गोल को। तीसरा स्टेप क्या होता है कि कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्या होता है भैया? कंसिडरिंग, कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, प्लानिंग प्रीमाइसेस। ठीक है ना? कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। जब आपका गोल जो है सेट हो गया, उद्देश्य आपका निर्धारण सेट हो गया, फिर हम आता है कि कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। कौन से प्रीमाइसेस के आधार पर, किस आधार पर हम अपने प्लान को क्या करें? प्रीमाइस को क्या करें? प्लान का कंसिडरेशन करें, प्लान को बनाएं। ठीक है, तो कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टेप्स इन प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अब आपके पास अल्टरनेटिव भी आ जाएंगे, अर्थात विकल्प भी आ जाएगा। जब विकल्प आपके पास आ जाएगा तो विकल्पों की पहचान आप करना स्टार्ट कर दोगे कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है या महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा, कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स इन लाइट ऑफ गोल। कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स इन लाइट ऑफ गोल्स। इसमें क्या होगा? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, जो हम आइडेंटिफाई किए हैं अपने अल्टरनेटिव्स को, विकल्पों के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे सारे विकल्पों में। और किसके आधार पर? उद्देश्य क्या होगा हमारा? गोल्स के आधार पर होगा कि हमारे गोल्स क्या हमने निर्धारित किए हैं, उसी के आधार पर हम विकल्पों का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा भैया? नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप्स इसके। चूजिंग एन अल्टरनेटिव। चूजी हो गया आदमी, चूजिंग एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। ठीक है, अब जब आप अपने कंपैरिजन कर लेंगे अल्टरनेटिव को गोल के हिसाब से, तो उसके बाद क्या करोगे आप भैया? चूज करोगे अल्टरनेटिव को जो आपके लिए बेस्ट हो। क्या हो? जो आपके लिए बेस्ट हो। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान्स। अब ये क्या है आपका? आप फॉर्मुलेट करोगे, अर्थात बनाओगे। क्या बनाओगे? सपोर्टिंग प्लान को, जो आपके अल्टरनेटिव को क्या करे? असिस्ट करे, सहायता करे, जो आपके उद्देश्य आपने निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्ति में सहायक हो। तो फॉर्मुलेट भी कर लोगे प्लान को। फिर क्या है? क्वांटिटीफाइंग प्लान्स बाय मेकिंग बजट। क्वांटिटीफाइंग प्लान्स बाय मेकिंग बजट। ठीक है, फिर ये लास्ट आपका स्टेज यही रहेगा। क्वांटिटी फाइन करोगे उसको, उसको आप परिमाणात्मक स्वरूप दोगे अपने प्लान को। क्यों? क्योंकि अब आपने बजट बना रखा है। अब आपको अपने क्या करना है? जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए कार्य करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या हुई? हमारे कुछ आधार हुई जिसके माध्यम से हम क्या पढ़ते हैं भैया? स्टेप्स हुए, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। क्या क्या होता है आप देख पा रहे होगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है? बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद नीचे आप जाते रहोगे। ये एक तरीका है, स्टेप्स ऐसे ही ऊपर से नीचे चलते हैं स्टेप्स, और लास्ट में यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। सबसे पहला क्या है? बॉक्सिंग बना दें।
बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी आप अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेयर रहो। दूसरा क्या है, जैसे ही आप अपने अपॉर्चुनिटी के लिए अवेयर हुए ना, आप अपने गोल को सेट कर दो, तुरंत गोल बना लो। तीसरा क्या है, जब आपका गोल बन गया ना, तो कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, आपके कौन से आधार हैं जहां पर आप प्लान बनाओगे, उसका भी निर्धारण कर दो। जब आपका यह हो गया ना, तो आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव, आपके विकल्पों को आप पहचानो कि कौन कौन से विकल्प हैं जो हमारे उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं या सहायता देंगे। फिर जब आपका यह काम हो जाएगा, तब आप करोगे कि कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स इन लाइट ऑफ गोल्स, कि गोल के हिसाब से आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। फिर क्या होगा आपका, जब वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब आप क्या करोगे भैया, चूजिंग ऑफ एन अल्टरनेटिव, आप एक विकल्प का चुनाव कर लोगे। जब आपका विकल्प मिल जाएगा, तब आप क्या करोगे, फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान बनाओगे कि उसको कुछ असिस्ट करने के लिए, आपने जो गोल डिसाइड कर रखा है इसको असिस्ट करने के लिए कुछ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान करोगे। जब आपको ये भी प्राप्त हो जाएगा, तब आप क्वांटिफाइंग प्लान्स ऑफ बाय डिसीजन मेकिंग का बजट बना दोगे। ये तो कुछ तरीका है हमको जानने का। क्या जानेंगे कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग हमारा क्या है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग हमारा क्या है, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने का हमारा तरीका वास्तव में क्या है। ठीक है बच्चा, चलो अब हम जो बात और करेंगे, वो बातचीत वास्तव में होगा हमारा किसके आधार पर, वह बातचीत होगा हमारा कि हम कौन कौन से प्लानिंग, कौन कौन से हमारे जो क्या नाम है प्लान के, अब हम बताएंगे कि प्लान के, अब हम क्या बताएंगे आप लोग को कि प्लान के, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो आई थिंक। ठीक है, हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि प्लान के कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लानिंग बताए हैं हमारे जो है प्रबंध शास्त्री, और उसके आधार पर वो आपकी अगली कक्षा में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से प्लान हैं और कौन कौन से प्लान को आधार बनाया गया है हमारे प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से। फिर वहां पर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में चीजों को आपको देंगे। तो कैसा लगा आपको क्लास ये, जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं, और हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी एलटी एनवीएस की क्लासेस चल रही हैं। सुबह आप कॉमर्स की क्लासेस 7 से 10 तक ले सकते हैं। ठीक है, हम ही कंडक्ट करते हैं 7 से 10, 7 से 8:30 इकोनॉमिक्स की क्लास फिलहाल चल रही है, और उसके बाद 8:30 से 10 आपकी अकाउंटिंग की क्लास चल रही है। ठीक है, जैसे ही ये क्लासेस हो जाएंगे, हम लोग इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ही चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, तो आपको सूचना देना नितांत अपरिहार्य आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, मिलते हैं फिर हम अगली कक्षा में।